काल दृष्टि से भगवान विष्णु के अवतार। समय की दृष्टि से भगवान के 5 प्रकार के अवतार होते हैं: परार्धावतार, कल्पावतार, मन्वंतरावतार, युगावतार, अष्टाविंशति युगावतार। 1. परार्धावतार। ब्रह्मा जी के वर्षमान से उनकी 100 वर्ष या 108 वर्ष की आयु होती है। वर्तमान ब्रह्मा का नाम विरंची है। इस समय यह 50 वर्ष के हो चुके हैं। इनकी आधी आयु को परार्ध कहते हैं। तत्पराक्यंतदर्ध प्रार्धम विधीयते और पूरी आयु को पराख्य कहते हैं। इन दोनों परार्धों में भगवान वाराह के 2 अवतार हुए। प्रथम परार्ध के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति के अनंतर नीलवाराह कल्प में ब्रह्मा की नासिका के छिद्र से नीलवाराह का अवतार हुआ और उनके देखते ही देखते पर्वताकार हो गया और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। इन्हीं की ऋषियों ने यज्ञवाराह के रूप में स्तुति की। यह ग्राम शूकर नहीं थे, किंतु जंगली शूकर थे। यहाँ कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि विष्णु भगवान ने सर्वशक्तिमान होकर भी ऐसी योनियों में जन्म क्यों लिया? तो इसका समाधान है, ईश्वर सत्य संकल्प है। अपनी शक्ति से जैसा चाहें वैसा रूप बना सकते हैं। अथवा ज्ञान शक्त्यावतार भगवान वेदव्यास जी ने मंद बुद्धि वाले द्विजातियों, स्त्री तथा शूद्रों का कल्याण करने के लिए वेद के गूढ़ रहस्यों का रोचक वर्णन कथाओं के माध्यम से किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वेदों के अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत 3 प्रकार के अर्थ हैं। वेदों में वाराह नाम की एक वायु कही है। योगियों ने समाधि में उसका आकार शूकर के समान प्रत्यक्ष किया। वह पृथ्वी के 10 दिशाओं में स्थित होकर पृथ्वी की रक्षा करती है। इस वायु के द्वारा सृष्टि के आरंभ से अंत तक इसकी रक्षा होती है। वायु के न रहने से पृथ्वी मुट्ठी भर मिट्टी के समान जल में घुल जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा जल 10 गुना है और इस प्रकार वाराह वायु भूमंडल को धारण किए हैं। अथवा आजकल के वैज्ञानिक पृथ्वी को आग का गोला कहते हैं। इसका भीतरी भाग आज भी गर्म है, जो लावा के रूप में निकलकर ज्वालामुखी के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में पृथ्वी जल जानी चाहिए, किंतु वाराह वायु जलने से पृथ्वी की रक्षा करती है। हमारे पुराण आदि शास्त्रों की 3 प्रकार की भाषा है: समाधि भाषा, आध्यात्मिक भाषा और लौकिक भाषा। भगवान का सर्वप्रथम अवतार नीलवाराह के रूप में होने के कारण प्रथम कल्प भी नीलवाराह कहा गया है। जब ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो चुके, 51वां वर्ष आरंभ हुआ, तब उनकी प्रार्थना से भगवान ने श्वेतवाराह के रूप में अवतार धारण किया। अतः यह कल्प श्वेतवाराह कल्प के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है। इसमें 14 मनु, 14 इंद्र और 14 सप्तर्षि बीत जाते हैं। इस समय 7वें वैवस्वत मनु है। सूर्य का नाम विवस्वान है। उनके पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत कहते हैं। इस मनवंतर के 27 महायुग बीत चुके हैं। 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युगों के समूह को महायुग कहते हैं। चूंकि यह दोनों अवतार कल्प भर में 2 ही होते हैं, अतः इसे परार्धावतार कहते हैं। कुछ पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य कल्पों, मनवंतरों या युगों में वाराहावतार नहीं होता है, क्योंकि भगवान की लीला इदमित्थ निश्चित रूप से किसी ने नहीं कही है। यह अत्यंत दुर्ज्ञेय विषय है। अनेकों कारणों से पुराणों में मतभेद है। 2 कल्पावतार। पुराणों में कई जगह कल्प भेदानुसारतः कहा है। तुलसीदास जी ने भी मानस में कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनह गाए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि आदि प्रमाणों के अनुसार भगवान के कुछ कल्पावतार होते हैं। जैसे नरनारायण का अवतार कल्प पर्यंत तपस्या करने के लिए हुआ।
श्रीराम के कल्पावतार के संबंध में एक कल्प में स्वयंभुव मनु और शत्रुपा की तपस्या से दशरथ और कौशल्या के घर दूसरे जन्म में हुए। किसी कल्प में कश्यप अदिति की तपस्या से तथा किसी कल्प में धर्मदत्त ब्राह्मण की वर प्राप्ति से रामावतार हुआ। ऐसी अनेकों कथाएं रामायण आदि ग्रंथों में उपलब्ध हैं। 3 मनवंतरावतार। एक मनु की आयु को मनवंतर कहते हैं। भागवत तथा विष्णु पुराण आदि में भगवान के मनवंतरावतार की कथाएं आती हैं। जैसे भागवत के 8वें स्कंद में भगवान ने हिरणी के गर्भ से हरि का अवतार लिया। 5वें मनवंतर में उन्होंने अजित अवतार लेकर सागर मंथन किया। 6ठे मनवंतर में गजग्राह का उद्धार किया। 7वें में वामन के रूप में अवतार लिया और इस प्रकार अनेकों मनवंतरावतार भगवान ने धारण किए। 4 युगावतार। काल भेद से भगवान का एक अवतार 28वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में होता है। प्रत्येक द्वापर के अंत में बलराम जी ही अवतार लेकर पृथ्वी का बोझ उतारते हैं। जैसे 25वें, 26वें और 27वें द्वापर के अंत में तथा आगे आने वाले 29वें द्वापर के अंत में भगवान बलराम जी ने ही अवतार लेकर भूभार हरण किया तथा अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। किंतु 28वें द्वापर में कृष्ण सहित बलराम जी का अवतार होता है। भागवत में कहा है, एते चांचक्ला प्रोक्ता कृष्णास्तु भगवान स्वयं। शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, यह सब भगवान के अंश या कला अवतार हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अर्थात पूर्ण अवतार हैं। इन्हीं से अवतारों का प्राकट्य होता है। लीला करके फिर उसी में लीन हो जाते हैं। इन्हें अवतारी या अंशी कहा गया है। इसी मनवंतर के 56वें द्वापर के अंत में फिर कृष्णावतार होगा। जब पूर्ण ब्रह्म कृष्ण के रूप में अवतरित होता है, तभी भगवान विष्णु श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतरित होते हैं। अन्य द्वापरों के अंत में ब्रह्मा, वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि वेदव्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना, पुराणों का संक्षेप और ब्रह्मसूत्र की रचना करते हैं। 5 युगावतार। प्रत्येक युग में भगवान के अवतार होते हैं। सत्ययुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। सत्ययुग के प्रथम चरण में मत्स्य, द्वितीय चरण में कूर्म, तीसरे में वारा और चौथे में नृसिंह अवतार होता है। त्रेता में वामन, परशुराम और रामावतार व द्वापर में बलराम कृष्ण तथा कलयुग के अंत में कल्कि अवतार विष्णु भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।